खामोश मैदान, रेत पर पड़ी हुई तलवारें, हजारों सिपाहियों की सांसें रुकी हुई हैं और सामने एक जालिम बादशाह जालूत, जिसके कदमों की गूंज से जमीन लरजती है। अचानक लश्कर के पिछले हिस्से से एक कमजोर सा नौजवान आगे बढ़ता है। न जरा, न तलवार, न ताकत का गुरूर। सवाल यह है, क्या एक आम चरवाहा एक जालिम बादशाह को गिरा सकता है? ये कहानी है ईमान और जुल्म के टकराव की। ये कहानी है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत की। इस्लामी तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो सिर्फ जंग नहीं होते बल्कि ईमान का इम्तिहान होते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत का मुकाबला ऐसा ही एक वाक़या है। ये वो लम्हा था जब ताकत, तादाद और हथियार ईमान के सामने बेबस हो गए। ये किस्सा कुरान मजीद में बयान हुआ। ये वाक़या बनी इसराइल की तारीख का एक फैसला कुन मोड़ था। ये हमें सिखाता है कि फतह ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन से आती है। बनी इसराइल एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। दुश्मन ताकतवर था, जालिम, सफ़ाक और मुनज़्ज़म। जालूत एक ऐसा बादशाह जिसकी फौज नाकाबिले शिकस्त समझी जाती थी। बनी इसराइल के दिलों में खौफ बैठ चुका था। वो नबी के पास आए और कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ सकें। अल्लाह ने उनके लिए तालूत को बादशाह बनाया, लेकिन कौम ने एतराज़ किया, ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है? न माल है, न हसब नसब। यहाँ पहली आजमाइश थी, क्या वो अल्लाह के फैसले को कबूल करेंगे? तालूत लश्कर लेकर निकले, लेकिन अल्लाह ने एक और इम्तिहान रखा। एक दरिया, हुक्म आया, जो इससे सैर होकर पिएगा वो मेरा साथी नहीं, और जो सब्र करेगा वही मेरा है। ज्यादातर नाकाम हो गए, सिर्फ चंद लोग बचे। ये वही लोग थे जिनके दिल ईमान से भरे हुए थे। उन्होंने कहा, कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आ चुकी है। ये जुमला आने वाली तारीख का ऐलान था। दुनिया की कहानियां दूसरी कभी-कभार तरफ हमें हैरान करती हैं। जालूत का लश्कर तैयार खड़ा था, लोहे की जरा, भारी हथियार और गुरूर से भरी आंखें। जालूत खुद मैदान में आया और ललकारा। उसकी आवाज कमजोर दिलों को हिला देने के लिए काफी थी। बनी इसराइल के कदम लरज गए, खौफ फैल गया। लेकिन उसी लम्हे एक नौजवान खामोशी से आगे बढ़ा। ये दाऊद था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त नबी नहीं थे, एक आम नौजवान थे। चरवाहे की जिंदगी, सादा दिल, लेकिन ईमान मजबूत। उन्होंने किसी से तलवार नहीं मांगी, न ज़रह पहनी, सिर्फ एक गुलेल और चंद पत्थर। ये दुनिया की नज़र में कमज़ोरी थी, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये तो तवक्कुल की अलामत थी। हज़रत दाऊद ने दिल में कहा, मेरा मददगार अल्लाह है। मैदान खामोश हो गया। जालूत आगे बढ़ा, ताकत के नशे में चूर। हज़रत दाऊद ने एक पत्थर गुलेल में रखा, आंखें आसमान की तरफ उठीं, दिल में दुआ। फिर एक लम्हा, पत्थर फिजा में घूमा और जालूत के माथे पर लगा। जोरदार आवाज और जालिम बादशाह जमीन पर गिर गया। कुरान कहता है, दाऊद ने जालूत को कत्ल किया और अल्लाह ने उसे बादशाहत और हिकमत अता फरमाई। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक की फतह थी। वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह पर यकीन सबसे बड़ा हथियार है। ताकत, तादाद और गुरूर ईमान के सामने बेमानी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है। आज भी हर जालूत के मुकाबले में एक दाऊद की ज़रूरत है। ईमान वाला दिल, सच का साथ और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे फैलाएं, क्योंकि हक की कहानियाँ जिंदा रहनी चाहिए।